हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। हल कीजिए। 3 e की घात x tan y dx प्लस 1 - e की घात x sec की घात 2y dy बराबर 0। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकल समीकरण से संबंधित है, तो जिसको हम चरों के पृथक्करण विधि से हल करेंगे, जिसके हमें समाकलन के सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो देखो भाई, समाकलन निशान 1/x dx बराबर हमारे पास होता है log मापांक x प्लस सी। और हमारा जो tan x है उसका हमारा x के सापेक्ष जो अवकलन है वो हमारा होता है sec की घात 2x। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया 3 e की घात x tan y dx प्लस 1 - e की घात x sec की घात 2y dy बराबर 0। तो हमें इसे dy/dx के रूप में बदलना है, तो इसलिए हम 3 e की घात x tan y dx है, इसको बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ देखो हमारे पास आ जाएगा 1 - e की घात x sec की घात 2y dy बराबर आ जाएगा -3 e की घात x tan y dx। तो यहाँ से देखो भाई, अब हम चरों का पृथक्करण करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ से चरों का पृथक्करण करने पर। चरों के पृथक्करण का अर्थ है कि y वाले पद एक तरफ करेंगे और x वाले पद है वो एक तरफ करेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, y वाले पद एक तरफ रखते हैं, हम y तरफ रखेंगे। तो यहाँ हमारे पास है sec की घात 2y dy। देखो दाई तरफ में हमारे पास है y का जो पद है tan y है वो बाई तरफ आएगा बराबर से, तो बटा में हो जाएगा हमारे पास है tan y। इसी तरह बराबर हमारे पास है आ जाएगा -3 e की घात x dx। देखो हमारे पास बाई तरफ था 1 - e की घात x, ये बराबर से दाई तरफ जाके बटा में हो जाएगा 1 - e की घात x। तो अब देखो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे, तो देखो यहाँ से समाकलन का निशान sec की घात 2y dy बटा में tan y बराबर समाकलन का निशान है -3 e की घात x बटा में 1 - e की घात x dx। तो देखिए यहाँ से हमारे पास tan y का जो अवकलन है वो इस फलन के अंदर ही उपस्थित है, और इसी तरह 1 - e की घात x का अवकलन है वो भी हमारे इस फलन के अंदर उपस्थित है। तो हम यहाँ से देखो प्रतिस्थापित करेंगे इनको। माना tan y बराबर है t। तो देखो tan, अब इसका हम y के सापेक्ष से अवकलन करेंगे, तो यहाँ से देखो d बटा में dy tan y बराबर आ जाएगा हमारे पास dt बटा में dy। तो tan y का हमारे पास जो y के सापेक्ष अवकलन है वो हो जाएगा sec की घात 2y dy भाग में था बराबर से दूसरी तरह के गुणा में हो जाएगा। तो बराबर में रह गया हमारे पास से dt। तो sec की घात 2y dy की जगह हमारे पास आ जाएगा dt। इसी तरह हम प्रतिस्थापित करेंगे तो मानेंगे, मानना 1 - e की घात x बराबर है u। तो देखो इसका हम जो अवकलन है वो x के सापेक्ष करेंगे, तो d बटा में dx 1 - e की घात x बराबर आ जाएगा हमारे पास du बटा में dx। तो एक का जो x के सापेक्ष अवकलन है वो शून्य होता है, -e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन है वो e की घात x होता है। dx भाग में बराबर से दूसरी तरह के गुणा में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास du। तो ये मान रखेंगे अब हमारे पास। तो देखो यहाँ से आ जाएगा समाकलन का निशान sec की घात 2y dy की जगह हमारे पास हो गया dt बटा में tan y था, उसकी जगह आ गया t बराबर हमारे पास समाकलन का निशान जो 3 है वो अचर है, तो समाकलन निशान से बाहर आ जाएगा -e की घात x dx की जगह हमारे पास आ जाएगा du बटा में u। तो अब देखो यहाँ से हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा है, तो सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास dt बटा t है, जो समाकलन का निशान है वो हो जाएगा हमारे पास log मापांक t बराबर 3 log मापांक u प्लस से देखो दोनों लोग के पदों में, तो हम जो एचर है वो भी लोग के पदों में लेंगे, तो प्लस हमारे पास लोग सी आ गया, क्योंकि हम जानते हैं एन लोग एम बराबर होता है हमारे पास लोग एम की घात एन। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा लोग मापांक टी बराबर हमारे पास आ जाएगा लोग यू की घात 3 प्लस लोग सी। हम जानते हैं लोग एम प्लस लोग एन बराबर हमारे पास होता है लोग एम गुणा एन। तो यहाँ से देखो भी हमारे पास आ जाएगा लोग मापांक टी बराबर लोग
मापांक u की घात 3c, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा t बराबर u की घात 3c। तो अब देखो t का जो मान है वो रखेंगे हमारे पास, t जो हमने माना था वो tan y को माना था, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा tan y बराबर जो हमने u माना था वो माना था 1 - e की घात x, तो यहाँ से आ गया u की जगह 1 - e की घात x की घात 3 गुणा में c। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।